पानी के अलावा बहुत सी समस्याएं हैं। और भी अच्छा। एजुकेशन को लेके कोई इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने एक अच्छी बिल्डिंग ये स्कूल की बनाई थी पिछली बार, लेकिन इसको वर्तमान सरकार ने वो मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से कन्वर्ट करके करीब लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का काम किया। बीजेपी सरकार ने एक काम और बढ़िया कर रखा है। 2 साल पंचायत के चुनाव का बजट खाएगी। अभी जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का जो है उसका बजट कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता। बाप बेटे की बात करते हैं, राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है? की बात करें यहाँ पर विकास कार्य, मूलभूत सुविधाएं, पानी की समस्या बहुत सुनने को मिलती है कलनौर से। पानी के अलावा बहुत सी समस्याएं हैं। और भी अच्छा। एजुकेशन को लेके कोई इतना बड़ा काम आज तक नहीं हुआ। 77 में रिजर्व हुआ था, तब से लेकर आज तक एजुकेशन के लिए कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने एक अच्छी बिल्डिंग ये स्कूल की बनाई थी पिछली बार, लेकिन इसको वर्तमान सरकार ने वो मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से कन्वर्ट करके करीब लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का काम किया है। ये असर भूपेंद्र हुड्डा ने ITI भी यहाँ एक बनाई थी और ITI का ट्रेंड खत्म हो चुका है। उस समय हमने लोग डिमांड की थी कि यहाँ को इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ जो राजनीतिक जो विल पावर है ना, जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी बहुत कमजोर है, वो लड़ते नहीं लोगों के लिए। अभी हमने सरकार से मांग की है कि हमारे यहाँ 177 एकड़ जमीन पड़ी है और वो खाली पड़ी है, यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। हमने सरकार से डिमांड की है कि भाई कॉलेज यहाँ बना दिया जाए। मुख्यमंत्री ये तो चलो उधर से मनोहर लाल खट्टर तो बनियानी गांव के थे, ठीक है, लेकिन नहीं लगता कि उन्होंने कोई एजुकेशन को लेके, रोजगार को लेके कोई ऐसा कोई बड़ा इधर कदम। अब देखो महम और कलानौर, मैं जब बात करता हूँ आजादी जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद कलानौर और महम की आबादी लगभग बराबर थी। महम में आज वो सारी चीजें हैं, लेकिन कलानौर में वो एजुकेशन को ले ले, कोई भी चीज ले ले नहीं है। अब मेरे नजदीक में छोटा सा गांव मदीना मोखरा है। मोखरा में बहुत पुराने समय से ITI है। उसके साथ में लगता है 4 किलोमीटर गांव मदीना है। और वहाँ पे एक JBT का सब सेंटर है। अब JBT में क्या होता है कि एक रिजर्वेशन होती है गांव के लिए 1%। अब आप जब मदीना में सर्वे करेंगे तो आपको हर घर में एक टीचर मिल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग हैं जो पॉलिटिशियन है, वो कोई कलानौर क्षेत्र की, चाहे मैं अब वर्तमान विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे पहले भी हो, यहाँ एक बहुत कद्दावर नेता रह चुकी है करतार देवी, वो चाहती तो यहाँ कुछ भी कर सकते थे। और कद्दावर नेताओं में उसकी काउंटिंग होती थी प्रदेश में, लेकिन वो विल पावर नहीं है। बाकी देखो समय क्या होता है, समय बताएगा। तो अभी समय जब परिणाम आएंगे हाँ जी, उसके तब पता लगे। जनता जनार्दन है, किसी को भी आजमा सकती है। कार्य प्रणाली देखोगे ना नगर पालिका की, तो आप शहर से बाहर नाले बना रहे हैं, गाँव में गड़िया सड़कें हैं नहीं, ये पैसा वेस्ट है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने एक काम और बढ़िया कर रखा है। 2 साल पंचायत के चुनाव का बजट खाएगी। अभी जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं का जो है उसका बजट कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि वो चुनाव नहीं करा रहे हैं। इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है। तो हम लोग जैसे लोग हैं जो वो लोकतंत्र के समर्थक हैं और इनको चाहिए। एक बार लोकतंत्र दिखा दिया जनता ने। लोकसभा चुनाव में आप बात करें ना, बीजेपी एक बार कह रहे थे कि बीजेपी ही वापस लहर, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। उसमें कई इशू काम कर गए। सबसे बड़ा जो इशू था वो एक ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह जैसे नेताओं ने जो बयान दिए, जो अयोध्या से खुद सांसद आ रहा है कि भाई हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदला जाए, और संविधान बदलने के बाद जो ये बात कर रहे हैं, संविधान बदलने के बाद ये क्या लेके आएंगे? ये संविधान दुनिया के श्रेष्ठतम संविधानों में एक है। इसके जितने भी आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो लगेगा कि मेरा अपना संविधान है। संसद में मुद्दा उठाया गया, बीजेपी ने कहा कि ये भ्रामक प्रचार था कांग्रेस का। अगर ये भ्रामक प्रचार था तो लल्लू सिंह को टिकट क्यों दिया गया? आपके टीवी में जो महाभारत के जो रामायण में जो राम का रोल अदा किया था, मेरठ से चुनाव जीत के आए हैं 10,000 वोटों से, उन्होंने इसका समर्थन क्यों किया? अगर बीजेपी को लगता था कि भाई ये गलत जा रहा, तो इन 2 आदमियों को बाहर निकाल देते लोग, देश की जनता को यकीन हो जाता ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है। एक और है, RSS ने 50 बार एक बात कही होगी कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। अरे हमारे देश में हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथ हैं, उनमें इतनी कमियां हैं, अगर हम ढूंढने बैठ जाएं तो वो समय रहा होगा जब लिखे गए होंगे कुछ और। आप उनकी समीक्षा कर लो ना एक बार, संविधान की समीक्षा तो बाद की बात है। भाई संविधान तो इस देश के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है। इस देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है।
तो वो संविधान को बदलने वाली जो बात थी वो बीजेपी के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हुई और वो अभी तक लोगों के दिमाग से निकले नहीं है। 2015 में मोहन भागवत ने एक बात कही थी बिहार की एक सभा में कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। बिहार में लोगों ने हरा दिया था। अब वो समीक्षा कल रिजल्ट आया, खुद नहीं कर पाते तो सुप्रीम कोर्ट से कराते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जज डिसीजन देते हैं भाई, कम से कम उन सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं बहुत सम्मान करता हूँ न्यायपालिका का। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को एक चीज का पता लगा लेना चाहिए था कि 52 से लेकर अब तक इन लोगों की कितने प्रतिशत भागीदारी अब तक हुई है। अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कैटेगरी करो ना। वो कोलिजन सिस्टम से आप अपने रिश्तेदारों को 3-3 पीढ़ियां होगी वहां कब्जा जमा के बैठे, पाषाण बन के बैठे हो। आम आदमी का नंबर कब आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका बेटा वहां जज नहीं बन सकता? आपका बेटा भी तो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। कोलिजम हटा के आप जब मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, तो क्या मैं सपना नहीं देखूंगा मेरा बेटा भी जज हो? लेकिन वहां उन्हीं के बच्चे जज होंगे जो वो एक घाघ बना के बैठा रखे कोलिजन सिस्टम के नाम से। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को वहां से ही है ना, सबको बराबर भागीदारी मिले तो उस कोलिजन सिस्टम को खत्म करो, ओपन करो पूरे देश के लिए। आओ ना भैया, आज के टाइम पर जितने देश में यूनिवर्सिटीज हैं, विशेष तौर पर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन पे किसका कब्जा है? फिर वो कहते हैं हम काबिल नहीं है। तुम कितने काबिल हो भाई? देश की यूनिवर्सिटीज का अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम आकलन करते हैं तो 200 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। किसकी देन है? किसके हाथ में शिक्षा व्यवस्था रही है देश में? आप लोगों के हाथ में। इसका आप लोग नालायक हो ना, तभी तो नहीं है ना। भारत में राष्ट्रपति का पद भी तब काउंट हुआ जो माननीय के.आर. नारायण जी आए थे, उन्होंने बताया था कि राष्ट्रपति भी भारत में है। सॉरी, मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है। तो और बाकी हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको 50-50 चांसेस लग रहे हैं? यहाँ तो कांग्रेस, हाँ निश्चित है। और मुख्यमंत्री वो पार्टी का काम है। कल भी सर्वे वाले थे, मत विभाजन था लोगों में, कोई शैलजा को चाहता था, कोई दीपेंद्र को, कोई भूपेंद्र को। संसद में एक साथ बैठे हुए थे आगे पीछे तो नहीं, वो तो है, देखो वो तो गुटबाजी ज्यादा फैला रखी है। मतलब लोगों ने कहा गुटबाजी कांग्रेस में ज्यादा रहती है, बाप बेटा की सरकार है, ऐसे भी बीजेपी आरोप लगाती है। ये तो देखो चलता रहता है। बाप बेटे की बात करते हैं, राजनाथ सिंह का बेटा कहाँ है? ये तो सब कहने की बात है, राजनीति की बातें हैं। देखो मैं अगर बिजनेस करता हूँ, मेरा बेटा अगर बिजनेसमैन बनता तो इसमें कोई गलत नहीं है। और बनते भी हैं यार, नहीं बनते? आप रिपोर्टर हैं, मैंने 10 साल रिपोर्टिंग की है, मैंने छोड़ दिया, चलो कोई नहीं। लेकिन मेरा बच्चा चाहे तो जा सकता उस लाइन में। ये तो सिर्फ और लोगों को भ्रमित करने वाली बात नहीं है, अपने अंदर भी झांक लेना चाहिए। कहाँ है हम?